हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा छठी में हिंदी विषय का अभ्यास करेंगे। पाठ 8 दंत कथा। इसका प्रकार है कहानी। तो पहले हम दंत कथा का मतलब समझेंगे। ऐसी कथा जिसे लोग सिर्फ एक दूसरे से सुनते आए हैं और उसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, परंपरा से चले आने वाला एक किस्सा है, उसे हम क्या कहते हैं? दंत कथा। यहाँ बच्चों के कल्पना लोक में परियों का विशेष स्थान होता है। उनके मन में बहुत सी शंकाएं होती है कि परियां होती है या नहीं। दूध का दांत टूटने पर नया दांत कहाँ से आता है? टूटा दांत कौन ले जाता है? ऐसे कई प्रश्न बच्चों के मन में आते हैं। बच्चों के मन के इन भावों को इस पाठ में दर्शाया गया है। यहाँ दांत की भी बात आई है, तो हम दांत की संभाल कैसे करें, उसके लिए हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? तो दांत 2 बार साफ करें, सुबह उठकर और रात को सोने से पहले। दांत साफ करते समय मसूड़ों पर उंगली फेरें। अपने दांत दंत मंजन, टूथपेस्ट और ब्रश या दातुन से साफ करें। दांतों की सही देखभाल करना भी बहुत जरूरी है। दांत मजबूत बनाने के लिए दूध पीना जरूरी है। दांत साफ रखने से उनमें कीड़ा नहीं लगता है। कुल्ला अच्छी तरह से करने से दांतों में फंसा खाना निकल जाता है। टूथ ब्रश 2-3 महीने में बदल लें। इस तरह दांतों की सही देखभाल करने से हम अपने दांत चमकदार बना सकते हैं। कठिन शब्द हथेली। शब्द का मतलब है कलाई के आगे का चिकना और चौड़ा भाग। पाम। अनोखी यानी कि अनन्य, अनूठी, यूनिक। उंगलियां यानी कि हाथ के आगे निकले हुए सामर्थ्य 5 अवयव, फिंगर्स। प्रसन्नता शब्द का मतलब है खुशी, हैप्पीनेस। परिया यानी कि अति सुंदर स्त्री, फेरिस। वास्तव में यानी कि सचमुच, सच्चाई, एक्चुअली। पर्ची यानी कि चिट्ठी, स्लिप। शब्द अर्थ आखिर यानी कि अंत में, एट लास्ट। तकिया शब्द का मतलब है सिरहाना, पिल्लो। दंत यानी कि दांत, टूथ। प्रतीक्षा यानी कि इंतजार, वेट। देश यानी कि पोशाक, ड्रेस। सखियों यानी कि सहेलियां, फ्रेंड्स। पाठ का पठन भी करेंगे और साथ में समझेंगे भी। दादी दादी देखो मेरा दांत, भावना बोली। दादी भावना की हथेली पर रखा छोटा सा दांत देखकर बोली, इतने दिनों से तकलीफ दे रहा था, आखिर यह टूट ही गया। भावना नाम की एक लड़की अपनी दादी को हथेली में टूटा हुआ दांत रखकर दिखा रही है और बोल रही है कि दादी
यह दांत मुझे कई दिनों से तकलीफ दे रहा था, आखिर यह टूट ही गया। यहाँ हथेली का मतलब होता है हाथ की कलाई के आगे का चौड़ा भाग जिसमें उंगलियां होती है। भावना ने पूछा, दादी अब मैं इस टूटे दांत का क्या करूं? भावना अपनी दादी से पूछ रही थी कि हम दांत टूट गया, अब मैं इस टूटे दांत का क्या करूं? लोग टूटे दांत का अलग अलग तरह से उसे फेंकते हैं। कुछ घास में फेंकते हैं, कुछ मिट्टी में दबा देते हैं। दादी ने समझाया, इसे अपने तकिए के नीचे रख दो, रात को अनोखी परी आएगी और इसे ले जाएगी। दादी ने भावना को बड़े प्यार से समझाया कि इसे अपने तकिए के नीचे रख दो, रात को अनोखी यानी कि अनुपम परी आएगी और इसे ले जाएगी। भावना ठुमक कर बोली, दादी कोई परी नहीं आएगी, आप मेरा दांत उठाकर फेंक दोगी। अनन्या भी यही कह रही थी। भावना ठुमक कर, यहाँ ठुमक कर शब्द का अर्थ होता है प्रसन्नता पूर्वक। वह अपनी दादी से कह रही है कि कोई परी नहीं आएगी, आप मेरा दांत उठाकर ही फेंक दोगी। अनन्या भी यह कर रही थी। यहाँ अनन्या भावना की सहेली है। अनन्या भावना की सहेली थी। दोनों पहली कक्षा से ही साथ साथ पढ़ रही थी। अनन्या के ऊपर के 2 दांत टूट चुके थे। यहाँ अनन्या भावना की सखी है जो पहली कक्षा से ही साथ में ही पढ़ रहे हैं दोनों। अनन्या के भी ऊपर के 2 दांत टूट चुके थे। रात हुई। भावना सोच रही थी, इस दांत का क्या करूं? परिया तो होती ही नहीं जो ले जाएगी। अनन्या ऐसा ही कह रही थी। वह मुझसे 2 महीने बड़ी है। भावना के मन में अब दांत के विषय में कई सारे प्रश्न उपस्थित होते हैं कि इस दांत का क्या करूं? परिया तो होती ही नहीं जो ले जाएगी। ऐसा मेरी सखी अनन्या कह रही थी। वह मुझसे 2 महीने बड़ी है और वह मुझसे ज्यादा जानती है। लेकिन दादी कह रही थी कि दांतों वाली अनोखी परी आएगी। क्या नाम होगा उस परी का? दंत परी या अनोखी दंत परी? अब भावना ज्यादा सोच रही है कि दादी माँ कह रही थी कि दांतों वाली अनोखी परी यानी कि अनुपम परी आएगी। क्या नाम होगा उसका? ऐसा भावना अपने मन में सोच रही है कि परी का नाम होगा दंत परी या अनोखी दंत परी। वह इन दांतों का क्या करेगी? ओह, शायद दादी ठीक कह रही हो। अब भावना को लग रहा है कि शायद दादी ठीक ही कह रही होगी कि अनोखी परी आएगी। सोचते सोचते भावना को नींद आने लगी। उसने अपना दांत तकिए के नीचे रख दिया और सो गई। अब भावना बहुत ज्यादा सोच रही थी, इसलिए उसे नींद आने लगी। उसने अपना दांत तकिए के नीचे रख दिया और वह सो गई। 3 परियां बैठी बातें कर रही थी। चांदनी बोली, भावना का मानना है कि हम हैं ही नहीं। यहाँ 3 परियां हैं, वो आपस में बातें कर रही है। 3 परियों के नाम है, पहली है चांदनी, दूसरी किरण और तीसरी रोशनी। वह बातें कर रही है कि भावना का मानना है कि परियां होती ही नहीं। किरण परी बोली, हमें कुछ करना चाहिए। किरण परी बोली कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि भावना को यकीन हो जाए कि हाँ परियां होती है। रोशनी बोली, हाँ, हमें जरूर कुछ करना चाहिए। भावना सुबह उठी, दांत तकिए के नीचे नहीं था। हाँ, एक पर्ची पड़ी थी, उस पर लिखा था, दांत लिया है दांत ही देंगी, एक नहीं हम 2-2 देंगी। अब क्या हुआ, सुबह हो गई तो दांत तकिए के नीचे नहीं था, लेकिन एक पर्ची पड़ी थी, उस पर लिखा था, दांत लिया है दांत ही देंगी। हमने दांत लिया है तो हम बदले में दांत ही देंगी, एक नहीं हम 2-2 देंगी। ऐसा परियों ने एक पर्ची पर लिखा था। भावना प्रतीक्षा करने लगी कि कब उसका नया दांत आएगा। इसी बीच एक दांत और टूट गया। क्या हुआ, भावना अब इंतजार करने लगी कि कब उसका नया दांत आएगा। इसी बीच एक और दांत टूट गया।
वह जब भी अपना मुंह शीशे में देखती तो उसे बुरा लगता। आगे के 2 दांतों की जगह कुछ न था। जब भी भावना अपना मुंह शीशे में देखती तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता कि आगे के 2 दांतों की जगह अब कुछ न था। हाँ, भावना का दूसरा दांत टूटा तो उसने दादी को नहीं बताया, झट से तकिए के नीचे रख दिया। अब भावना ने क्या किया, उसका दूसरा दांत टूट गया तो उसने दादी को नहीं बताया और झट से तकिए के नीचे रख दिया। रात होने पर वह अपने आप से बोली, आज पूरी रात जाग कर परियों को देखूंगी। अब भावना ने क्या किया कि आज तो मैं पूरी रात जग कर परियों को देखूंगी कि परियां आती है कि नहीं। परंतु तकिए पर सिर रखते ही उसे नींद आ गई। लेकिन भावना को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, इसलिए जब उसने अपना सिर तकिए पर रखा तो वह नींद के मारे सो गई। जब सुबह उठी तो देखा कि दांत तकिए के नीचे नहीं था। हाँ, एक कागज रखा था, रंग बिरंगा कागज। उस पर लिखा था। क्या हुआ, जब भावना सुबह उठी तो उसने देखा कि दांत तकिए के नीचे नहीं था। हाँ, लेकिन एक कागज रखा था। वो कागज कैसा था? रंग बिरंगा। उस पर लिखा था, हम परियां है दूर देश की, अलग अलग और कई वेश की। दांत लिया है दांत ही देंगी, एक नहीं दो दो देंगी। उस कागज पर क्या लिखा था कि हम परियां है दूर देश की, यानी कि हम बहुत दूर देश की परियां है, अलग अलग हमारे पहरवेश है, दांत लिया है दांत ही देंगी। हमने दांत लिया है, उसके बदले हम दांत ही देंगी, एक नहीं दो दो देंगी। हम एक नहीं लेकिन दो दो देंगी दांत। भावना ने दांतों तले उंगली दबा ली। यहाँ दांतों तले उंगली दबा लेना वह भी एक मुहावरा है। उसका अर्थ होता है हैरान रह जाना। वह दौड़ी दौड़ी दादी के पास गई और बोली, दादी, परियां वास्तव में होती है। ओह, मेरे मुंह में दर्द हो रहा है, लगता है नया दांत आ गया है। अब भावना दौड़ी दौड़ी दादी के पास गई और बोली कि वास्तव में यानी कि असल में परियां होती है। अब मेरे मुंह में दर्द हो रहा है, लगता है नया दांत आ गया है। दादी उसको खुला मुंह देखकर बोली, भावना, तुम्हारे एक नहीं दो दांत निकल रहे हैं, एक टूटी हुई जगह पर और एक पीछे। दादी माँ ने भावना का खुला मुंह देखकर बोला कि हाँ भावना, तुम्हारे मुंह में एक नहीं दो दांत निकल रहे हैं, एक टूटी हुई जगह पर और एक पीछे। एक की जगह दो तो आ ही गए। क्या हुआ, एक दांत की जगह दो दांत आ ही गए। पीछे 4-6 दिन में 2 और आ जाएंगे। अब तो खुश हो। दादी माँ ने कहा, अब थोड़े ही दिनों में 2 दांत आ जाएंगे, अब तो तुम खुश हो ना। उन्होंने फिर पूछा, अब अपनी सखियों को और उस अनन्या को क्या बताओगी? दादी माँ ने कहा कि अब तुम अपनी सखियों और अनन्या को क्या बताओगी कि दांत आ गए हैं, वैसा ही ना। भावना हंसते हुए बोली, परियां होती है दादी, नहीं नहीं, मेरी दादी ही वहाँ अनोखी परी है। भावना को दादी की बात सुनकर हंसी आ गई। वो बोली कि परियां होती है, नहीं नहीं, लेकिन भावना के लिए तो यहाँ उसकी दादी ही उसकी अनोखी परी बन चुकी थी। आज हम मौखिक प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास करेंगे, जिसमें आपको लिखना नहीं है, केवल सुनना ही है। उसमें पहला, दांत टूटने पर भावना किसके पास गई? उत्तर है, दांत टूटने पर भावना दादी के पास गई। दूसरा, अनन्या कौन थी? तो हमने पाठ में आगे पढ़ा वैसे ही अनन्या भावना की सहेली थी। दोनों पहली कक्षा में साथ साथ पढ़ती थी। तीसरा, तीनों परियों
के नाम क्या थे? तो हमने आगे पाठ में तीनों परियों के नाम जाने हैं, जैसे कि रोशनी, चांदनी और किरण। चौथा, भावना को सुबह तकिए के नीचे क्या मिला? उत्तर है भावना को सुबह तकिए के नीचे एक पर्ची मिली। 5, भावना की अनोखी परी कौन थी? तो हमने आगे पाठ में पढ़ा और समझा कि भावना की अनोखी परी और कोई नहीं, उसकी दादी ही थी। थैंक यू।